अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दारुल फना से दारुल बका की तरफ रहलत फरमाए अभी 50 बरस ही गुजरे थे कि 61 हिजरी में इराक शहर कूफा से कुछ फासले पर करबला के मुकाम पर यजीद के लश्कर ने फर्जंद रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु को सफ़र की हालत में इनके अहलो अयाल और रफ़का समेत शहीद कर दिया। खिलाफत राशिदा का 30 साला दौर हज़रत इमाम हसन रज़ी तआला अन्हु पर मुकम्मल हो चुका था और फिर बादशाहत की इब्तिदा हज़रत मुआविया रज़ी तआला अन्हु से हुई। जब 60 हिजरी में हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी तआला अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद इनका जानशीन बना, तब तख्ते हुकूमत पर बैठते ही इसके लिए सबसे अहम मसला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से बैत लेने का था, क्योंकि इन हज़रात ने यजीद को अमीर मुआविया का अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हज़रात से यजीद को यह भी खतरा था कि कहीं इनमें से कोई खिलाफत का दावा ना कर दे और कहीं ऐसा ना हो कि सारा हजाज मुकद्दस मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो। जबकि इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु के दावा के खिलाफत की सूरत में इराक में भी बगावत का सख्त अंदेशा था। इन वजह की बिना पर यजीद के पेश नज़र सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और इसे तहफ़्फ़ुज़ देना था, लिहाजा इसने इन हज़रात से बैत लेना ज़रूरी समझा। चुनाचा इसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन अकबा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और साथ ही इन हज़रात से बैत लेने के लिए सख्त ताकीद का हुक्म भेजा। वलीद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आप रज़ी तआला अन्हु ने ताज़ियत के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता और ना मेरे लिए इस तरह छुप कर बैत करना मुनासिब है। अगर आप बाहर निकल कर आम लोगों को और इनके साथ हमें भी दावत दें तो ये मुनासिब होगा। यजीद की बैत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु को कल्बी तौर पर नापसंद थी, क्योंकि वो नाअहल था और इसका तकर्रुर भी खिलाफाए राशिदीन के इस्लामी तरीका इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ हुआ था, इसलिए आपने एहतजाजन इसके खिलाफ थे और दूसरी तरफ हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आप आला अलान इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। लिहाजा आप रज़ी तआला अन्हु ने अपने अहलो अयाल और अजीज़ व अकारब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ हिजरत कर ली। आप रज़ी तआला अन्हु के मक्का मुकरमा पहुँचने की खबर सुनकर लोग जूब दर जूब आपकी खिदमत में हाजिर होकर ज़ियारत का शर्फ हासिल करने लगे। जब अहले कुफा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी तआला अन्हु के इंतकाल की खबर मिली और इन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु के नाम हज़ारों की तादाद में खतूत लिखे कि आप जल्द अज जल्द कुफा तशरीफ ले आएं। मनसब खिलाफत आपके लिए खाली है, हमारे अमवाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, सबके सर आपके मुंतजिर हैं, आपके सिवा हमारा कोई इमाम नहीं, आपकी मदद के लिए यहाँ हज़ारों का लश्कर है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु ने जब अहले कुफा के खतूत में इनके जज्बात, अकीदत व मोहब्बत, जान और माल कुर्बान करने की तमन्नाओं और कुफा आने के इल्तिजाओं को देखा तो फैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी तआला अन्हु को भेजा जाए। चुनाचा आपने इन्हें अहले कुफा के नाम में खत दिया और फरमाया कि आप कुफा जाकर बराह रास्त हालात का सही अंदाजा लगाकर हमें इतला दीजिए। अगर हालात साजगार हों तो मैं भी आ जाऊंगा और अगर हालात नामुनासिब हो तो आप भी वापस तशरीफ ले आइए। सदर अल-फाज़िल हज़रत इल्लामा सैयद नईम अल-दीन मुराद आबादी फरमाते हैं कि अगरचा इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु की शहादत की खबर मशहूर थी और कूफियों की बेवफाई का पहले भी तजर्बा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया तो इसकी हुकूमत व सल्तनत दीन इस्लाम के लिए खतरा बन चुकी थी और इसी सबब इसकी बैत करना गवारा ना था और वो तरह तरह की तदबीरों और हेलों से चाहता था कि लोग इसकी बैत कर लें। इन हालात में कूफियों का बेपासे मिल्लत यजीद की बैत से दस्तकशी करना और हज़रत इमाम रज़ी तआला अन्हु से तालिब बैत होना इमाम पर लाजिम करता था कि इनकी दरख्वास्तों को कबूल फरमाएं। जब एक कौम जालिम और फासिक की बैत पर राजी ना हो और साबे इस्तहाक अहल से दरख्वास्त बैत करे, इस पर अगर वो इनकी इस्तदा कबूल ना करे तो इसके मायने ये होते हैं कि वो इस कौम को इस जाबिर ही के हवाले करना चाहता है। इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु इस वक्त कूफियों की दरख्वास्त को कबूल ना फरमाते तो बारगाह इलाही में कूफियों के इस मुतालबा का इमाम रज़ी तआला अन्हु के पास क्या जवाब होता कि हम हर चंद दरपे हुए मगर इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु ने बैत के लिए राजी ना हुए, इसलिए हमें यजीद के जुल्म व तशद्दुद से मजबूर होकर इसकी बैत करना पड़ी। अगर इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु हाथ बढ़ाते तो हम इन पर जाने फिदा करने के लिए हाजिर थे। ये मसला ऐसा दरपेश आया जिसका हल और कुछ ना था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु इनकी दावत पर लब्बैक फरमाए। अगरचा सहाबा इकराम हज़रत इब्ने अब्बास व हज़रत इब्ने उमर व हज़रत जाबर व हज़रत अबू सैयद और बहुत से सहाबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु की इस राय से मुंतफिक नहीं थे और इन्हें कूफियों पर एतबार न था। इमाम हुसैन
रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत और शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहरत इन सब के दिलों में इख्तलाज पैदा कर रही थी। गो के ये यकीन करने की भी कोई वजह ना थी, शहादत का यही वक्त है और इसी सफर में ये मरला दरपेश होगा, अंदेशा मना था। बहरहाल हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहले कुफा की बेपनाह मोहब्बत व अकीदत को देखकर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में खत लिख कर भेजा कि हजारों अफराद ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है और यहाँ के सब लोग आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस इत्तला के बाद कुफा जाने का अज़म कर लिया और इधर जो कुफा में फसाद बर्पा हो चुका था इसकी इत्तला आपको नहीं थी। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 ज़िलहज 8 हिजरी को अपने अहले बैत व खदाम वगैरह कुल 82 अफराद को हमरा लेकर राह इराक इख्तियार फरमाई। रास्ते में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफियों की बदअदी और हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिल गई थी। इस पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने रफ़का के आराम मुख्तलिफ हुई और एक बार आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी वापसी का कसद फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगी के बाद ये तय पाया कि सफ़र को जारी रखा जाए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इस राय से इत्तफाक किया और काफ़िले को आगे चलने दिया, यहाँ तक कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने करबला में नुज़ूल फरमाया। ये मुहर्रम अल हराम की 61 हिजरी की 2 तारीख थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मुकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु करबला से वाकिफ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वो जगह है जहाँ अहले बैत रिसालत को राह हक में अपने खून की नदियाँ बहानी होंगी। इन्हीं दिनों आप रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीना मुबारक पर 10 अक़दस रख कर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र व अजर अता फरमा। फिर इब्न ज़ियाद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को एक खत लिखकर भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वो खत आप रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा, आपने इसे पढ़कर फेंक दिया और खत लाने वाले को कहा कि इस वक्त मेरे पास इसका जवाब नहीं। खत लाने वाले ने आकर इब्न ज़ियाद को बताया तो जवाब सुनकर इब्न ज़ियाद का गुस्सा बढ़ा उठा। इसने लोगों को जमा किया और फौजों को तैयार किया और इनका सिपा सलार उमर बिन साद को बनाया जो मुल्क का वाली था। अवलन इसने पहलुतही से काम लिया। इस पर इब्न ज़ियाद ने कहा कि या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या फिर रे की हुकूमत छोड़कर घर बैठ जाओ। इब्न साद ने राय की हुकूमत इख्तियार की और 22,000 सवार और पैदल लश्कर लेकर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से लड़ने के लिए चल पड़ा। यहाँ तक कि ये लोग दरिया फुरात के किनारे पर काबिज होकर काफिला सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और पानी के दरमियान हाइल हो गए। यहाँ ये कार्रवाई हुई कि सब खेमे एक दूसरे के करीब कर दिए गए। खेमों के पीछे खंदूक खोद कर इसे नरकल वगैरह खुश्क लकड़ियों से भर दिया गया। अब इमाम हुसैन के रफ़का इन कामों से फारिग होकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। कोई सैयदना इमाम हुसैन अपने साथियों से फरमा रहे हैं कि सुबह दुश्मन से हमारा मुकाबला है। मैंने बाखुशी तुम सबको इजाजत दी, अभी रात बाकी है, जहाँ जगह पाओ चले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहले बैत को एक एक करके अपने साथ ले जाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुमको जज़ाए खैर दे, देहात व बलाद में मुत्तफिक हो जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला बला टाले। दुश्मन जब मुझे पाएंगे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। ये सुनकर इमाम के भाइयों, साहबजादों, भतीजों और अब्दुल्ला बिन जाफर के बेटों ने अर्ज की कि ऐसा हम किस लिए करें? इसलिए कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद जिंदा रहें। अल्लाह ताला हमें वो मनहूस दिन न दिखाए कि हम वो दिन देखें कि आप जिंदा न हों और हम जिंदा रहें। यहाँ तक कि इब्न साद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके रफ़का पर हमला कर दिया। आपके रफ़का व अहबाब व बरादरान व शहजादगान एक एक करके शहीद होते गए। तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए और बिला आखिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। यजीद बिन माविया अबू खालिद वो बदबख्त शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत कराम के बेगुनाह कत्ल का स्याह दाग है। ये वही शख्स है जिस पर हर जमाने में पूरी दुनिया इस्लाम मलामत करती रही और क़यामत तक इसका नाम हकारत से लिया जाएगा। महरमात से निकाह और सूद वगैरह ममनुआत को भी इस बेदीन ने इलानिया रवाज दिया और मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा की बेहुरमती करवाई। इमाम और इनकी रफ़का और अहले बैत की करबला के मैदान में शहादत हर कलमा गो के लिए एक बेशकीमती विरसा है कि इसकी मग़फ़िरत इन शहदा ने हमें जिंदगी का वो ढब सिखाया जो रहती दुनिया तक जिंदा, पाइंदा और रक्षंदा रहेगा। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि तारीख के पेचो खम और मजहब के नाम पर नफाक और जाती मफादात की तिजारत करने वाले कुछ ग्रोहों ने इस इज्तिमाई और बेशकीमती विरसे को भी फिरका बंदी की आग का ईंधन बना दिया है। हम सबका मुशाहिदा और तजुर्बा है कि किसी भी कलमा गो का दिल अहले बैत की मोहब्बत और जनाब इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु की अजीम कुर्बानी की तहसीन से खाली नहीं है और ये इलाका इन मंतकों में से है जो फिरकों और अकीदों की तफरीक से बाहर और बालातर हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।